नमस्कार, हम अंकिता और आप देखना शुरू कर चुके हैं युगांतर 24 का विशेष कार्यक्रम। सत्ता का वो गलियारा जहां सुर से काम नहीं चलता तो शोर मचाना पड़ता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सियासत। चंद्रशेखर ने कहा, सुषमा तुम्हारी बेटी की उम्र की है, कुछ तो ख्याल करो। चंद्रशेखर के इन शब्दों में एक पिता की तरह एक बेटी का जो स्नेह था वो साफ दिखाई देता है। बहुत कुछ था जो सुषमा के साथ पहली बार घटा था। वो 25 साल की उम्र में चौधरी देवीलाल की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनना। वो 27 साल की उम्र में हरियाणा भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष बनना। 4 फुट 11 इंच की सुषमा स्वराज। एक और जहां 4 फुट 11 इंच की औरत को बहुत छोटी लंबाई कहा जाता है, वहीं सुषमा ने साबित कर दिया कि लंबाई बढ़ना या घटना तो हमारे हाथ में नहीं, पर हमारा कद किस तरह से बढ़ सकता है ये हम पर निर्भर करता है। तर्क, हास्य, धारा प्रवाह भाषणों ने भारत की राजनीति को एक अलग ही अध्याय बना दिया था। बात उस समय की है जब देश की महिलाएं चौक तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, और उसी समय पर देश के विदेश मंत्री बनकर सुषमा स्वराज ने जिन विदेशियों के कंधे तक भी नहीं पहुंच पाती थी, उन विदेशियों के कंधे से कंधा मिलाकर हमारे भारत की चाल ही बदल दी। 10 अक्टूबर 1998 साहिब सिंह वर्मा के इस्तीफे के बाद, कांग्रेस का दिल्ली से तंबू उखाड़ने के बाद सुषमा स्वराज बनी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री। संस्कृत भाषा में शपथ लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी और कांग्रेस के धुरंधर नेता कहे जाने वाले कपिल सिब्बल को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर बन गई सूचना एवं प्रसारण मंत्री। असेंबली की जिन सभाओं को आज हम आम नागरिक घर बैठकर देख पाते हैं, ये देन है सुषमा स्वराज की। गीता की घर वापसी हो या पाकिस्तान से हामिद अंसारी का भारत में आना हो, सारे प्रोटोकॉल तोड़कर हामिद अंसारी को भारत आने पर अपने गले लगाकर एक मां की तरह जो ममत्व दिया, वो सिर्फ और सिर्फ सुषमा स्वराज ही दे सकती थी, और बदल दी पाकिस्तान के साथ हमारी जो रिश्ते थे उसकी परिभाषाएं। ट्विटर मंत्री कहे जाने वाली सुषमा स्वराज ने जब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के निधन पर एक ट्वीट किया और उसमें लिखा, अम्मा आप बहुत याद आएंगी। ये वो शब्द थे जिन्होंने सुषमा की अटल जी के बाद सभी दलों में स्वीकार्यता बढ़ा दी थी। बात है 2019 की, जब स्वास्थ्य कारणों के चलते सुषमा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, और आ ही गया वो सुखद दिन जब वर्षों के इंतजार के बाद धारा 370 हटा दी गई। तब सुषमा ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। ये वो अंतिम ट्वीट था जिसके बाद जो सामने आया वो बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक था, और सुनने में आया सुषमा नहीं रही। अविस्मरणीय, अकल्पनीय, राजनीति का एक चमकता सूर्य अस्त हो गया था। सुषमा के निधन के बाद क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, सभी दलों में मातम छा गया। एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी जिन्होंने इंसानियत की एक अलग ही मिसाल पेश की। केवल जीवित ही नहीं, मरकर भी समाज की जड़ प्रथाओं पर कुठाराघात करती सुषमा, जिनकी इकलौती बेटी ने सिर्फ उनका दाह संस्कार ही नहीं किया था, अपितु तोड़ दी थी वो सारी मान्यताएं जिसमें लड़कियों को अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति नहीं होती है। सुषमा और स्वराज का प्रेम विवाह के बाद आज भी बांसुरी के सुर में बह रहा है। खो गया वो सितारा जिसकी चमक से देश चमका करता था, और 370 खत्म होने की खुशखबरी लेकर अटल जी के पास बढ़ चली सुषमा की आत्मा। एक बार फिर से भारत में जन्म लेना। यदि आप और भी जानना चाहते हैं सियासत के गलियारों के किस्से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा।